आपने ऐसे क्यों कहा जैसे ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है? बोलिए। कहने का मतलब था कि जिस तरह तुम काम कर रही थी इतनी लापरवाही से, जाहिर है कि, और वैसे भी ऐसी लापरवाही से बहुत हादसे होते हैं, और देखो यही हुआ ना। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। शुक्रिया। ये जहर इतना तेज है कि आहिल का पहला निवाला ही उसके लिए उसकी जिंदगी का आखिरी निवाला बन जाएगा, और उसके मरते ही अम्मी को दिया हुआ मेरा वादा वो भी पूरा हो जाएगा। ओह, इसने तो सारा खाना ही खराब कर दिया। अब तो आहिल इसे मुंह में लेते ही थूक देगा। अब क्या फायदा है इसमें जहर मिलाने का। आप ठीक तो हैं जन्नत? ये सब हुआ कैसे? इतनी जोर से बाहर आवाज आई। आप ठीक है ना? बी केयरफुल। अपने लिए ना सही, उनके लिए जिन्हें आपकी परवाह है। अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, मुझे ऐसे क्यों लगा कि मेरी गुजरी हुई जिंदगी मेरी आंखों के सामने हो। या अल्लाह, मुझे ऐसे क्यों लगा कि आज के पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है, ये हादसा इसी घर, इसी किचन में। और मिस्टर इब्राहिम ने तब भी मुझे बचाया था जैसे आज बचाया, जब मैं इस घर में पहले कभी आई ही नहीं, तो फिर मुझे ऐसा कैसे लग सकता है? अरे वाह, आप लोग भी आगे टॉर्चर होने। वो क्या है ना, नाज़िया आज पहली बार खाना बना रही है, और मेरी आपा जो उसकी मदद कर रही है, उन्हें किचन में पैर रखे एक अरसा हो गया। अब अल्लाह ही जाने आज हमें खाने में क्या मिलेगा। अब नाजिया जैसा भी खाना बनाए वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जन्नत के हाथ का खाना खाकर सारा कुछ कॉम्पनसेट हो जाएगा। जन्नत बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक्सक्यूज मी, जन्नत के हाथ का खाना आपने कब खाया? अब खाया नहीं, उसके खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। बातें बातें बाद में कीजिए। जन्नत ने आज सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसे टेस्ट करें और बताएं कैसी बनी। बिरयानी तो आहिल साहब खाते ही रहते हैं, लेकिन आज दावते दुल्हन है और जन्नत दुल्हन ने अपने हाथों से ये एप्पल पाई बनाया। पहले आप इसे खाइए। मैं आपको सर्व कर देती हूँ। कितने प्यार से बनाई है जन्नत ने। लीजिए आहिल साहब।
इतनी मिर्ची खाने के बाद मीठा तो खाएंगे ही नवाब साहब। ये है आहिल साहब के मौत की मिठाई। जन्नत, तुम तो शाद के लिए चॉकलेट केक बनाने वाली थी, तो फिर ये एप्पल पाई? हाँ, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी। मैं चॉकलेट केक बनाने वाली थी क्योंकि वो शाद को बहुत पसंद है। और मैंने एप्पल पाई क्यों बनाया? पता नहीं, ध्यान नहीं रहा शायद मुझे। जन्नत अभी गलती से कैसे बना सकती है? आपको पता है कि मुझे एप्पल पाई ज्यादा पसंद नहीं। सॉरी शाद, मैं जानती हूँ आपको एप्पल पाई ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो माइक्रोवेव वाले हादसे के बाद मैं बहुत ही डर गई। पता नहीं कैसे चॉकलेट केक की जगह ये एप्पल पाई बन गया। ये एप्पल पुडिंग आहिल की फेवरेट है। मैं ऐसा बढ़िया एप्पल पाई खिलाऊंगी ना, सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। कहते हैं कि फूल टूट जाते हैं मगर उसकी खुशबू फिर भी बाकी रह जाती है। तुम्हारे दिल से मेरी यादें मिट गई सनम, मगर एहसास अभी भी बाकी है। और मोहब्बत यह एहसास याद दिलाने के बहाने ढूंढती रहती है। तुमसे ये गलती हुई क्योंकि तुम आज भी मेरे लिए खाना बनाना चाहती थी। That's okay. कोई बात नहीं। वैसे भी एप्पल पाई मेरा फेवरेट है। इससे पहले ये मीठा एप्पल पाई खाकर आहिल जी और भी जन्नत की तारीफें करें, मैं जन्नत के हाथ की बनी ये मिर्च भरी बिरयानी खिलाकर उनकी जुबान जला दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे इनकी आशिकी जोर मारेगी। आज वो और कुछ नहीं खा पाएंगे। आहिल जी, मीठा तो खाने के बाद खाया जाता है ना? पहले आप ये बिरयानी खाइए, जन्नत ने बनाई है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आहिल मिर्च का खाना खाने के बाद कुछ खाए ही नहीं। अगर आहिल साहब मीठा पहले खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए ना। और बिरयानी का क्या है, वो कहाँ भागी जा रही है, बाद में भी खा सकते हैं। लेकिन मीठा तो खाने के बाद खाया जाता है ना? हाँ वो ठीक है सनम जी, लेकिन अगर देखिए इट्स अगर बात जन्नत के हाथ के बने खाने की है तो मैं मीठा तो बाद में भी खा सकते हैं। मैं बिरयानी से शुरू करता हूँ। जुनून
क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा तो थूक दीजिए। जन्नत, पानी लीजिए, पानी लीजिए। अगर इस बिरयानी में इतनी मिर्ची है तो आप क्यों खा रहे हैं इसे? ये इतनी मिर्ची? शादी? या अल्लाह, ये क्या बनाया है मैंने? बिरयानी में मिर्च है। अरे इन्हें जन्नत, इन्हें मीठा खाना चाहिए। आयल आप मीठा खाइए, एप्पल पाई खाइए। माफ करें हमें, लेकिन अपनी बीवी के हाथ का पहला निवाला मैं ही खाऊंगा। इरशाद ने फिर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। मिर्ची की जलन से नहीं, शाद की इस हरकत से आपका दिल तो खूब जला होगा।
आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे शौहर को बचा लीजिए। अगर शाद को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं शाद के बिना नहीं रह सकती। प्लीज देखिए ना, वो आगे भी नहीं खोल रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। शाद, शाद, आज ये शाद मरे चाहे जिंदा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आहिल को आज मरना ही होगा। या अल्लाह, फिल्मों में तो सब झूठ झूठ दिखाते हैं, कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर अगर ऐसा थप्पड़ पड़े तो पता चले कि थप्पड़ से कितना डर लगता है। नहीं 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 नहीं, मारने से पहले बता तो दीजिए कि मेरा कसूर क्या है। मैंने तुम दोनों से खाना खराब करने के लिए कहा था, खाने में जहर मिलाने के लिए नहीं कहा था। जहर? अगर आहिल जी को कुछ हो जाता, वो खा लेते तो क्या होता? या अल्लाह, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपने इन हाथों से अपने आहिल बाबा को कुछ नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ये तो मैं आपके साथ रह रह के आपके खौफ से विलन बन चुकी हूँ, वरना तो मेरे इन हाथों से चींटियां भी ना मरे। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। मैं तो आपके हुक्म के बिना कोई काम नहीं करती। मैं तो बहुत बड़ी वो हूँ। वो क्या? वो जब कोई इंसान ऐसे फालतू में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है। कामचोर? कामचोर? मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ। किसी ने तो मौत का जाल बिछाया, अगर वो हम में से नहीं है तो कौन है? आहिल रजा इब्राहिम। गलती से किस्मत ने तुम्हें एक ऐसे इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसके साथ जाने अनजाने तुम्हारे पुराने हिसाब निकल आए। मेरी अम्मी तो इस लड़ाई में हार गई, लेकिन मैं बेगम तनवीर नहीं हूं। मैं हूं शशि कपूर। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम्हारी क्या हस्ती आहिल साहब? हाँ, ये बात और है कि आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी आसान मौत नहीं चाहती। लेकिन ये मेरा भी वादा है आहिल रजा इब्राहिम कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। याद रखना, लोगों की रूह कांप जाए।